ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी की भट्टी चल रहे हैं और भट्टी का थीम है संपूर्णता के तरफ बढ़ते कदम। एक कदम के बारे में हम चर्चा की, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। तो ये अशरीरी स्थिति पुरुषार्थ में कितनी उपयुक्त है, कितनी जरूरी है, इसके बारे में हमने डीप में चर्चा की। इसलिए 4-5 बातें भी बताई। तो दूसरा कदम, अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी स्थिति से स्व परिवर्तन होगा। स्वराज्य अधिकारी से हम संपूर्ण संपन्न बन सकेंगे। बिना स्वराज्य अधिकारी स्थिति से संपूर्ण नहीं बन सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया। एक आत्मा का पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूँ, जयशुद्धात्मा, ये आत्मा आत्मा आत्मा। दूसरा, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लिखते थे। मेहनत की बाबा ने उसी, और उसी से संपन्न बने। हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो हमारे बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। क्योंकि विकार जीत बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी। जिसको ही बाबा कहते, बच्चे सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, अमृतोला उठ लिया, रोज आकर के मुरली सुन ली, बाहर का भोजन नहीं खाया, हो गया परिवर्तन? हो गया? ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। सो परिवर्तन की परिभाषा, हमारी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। जिसको ही दूसरा शब्द बाबा यूज करता है, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर है? शरीर आत्मा का घर है। पहला घर आत्मा का कौन सा है? शरीर। तो क्या शरीर पे घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर ये इंद्रिय ज्ञान में नहीं चलती तो आपके अंदर परिवर्तन कैसा आएगा? हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं। प्रॉब्लम आता है मन से, बुद्धि से, मुख से, आंखों से, कान से। प्रॉब्लम का जड़ यहां है और हम दूसरों के ऊपर दोष बनाते, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए सो परिवर्तन करो। जो सो परिवर्तन करेगा, स्वयं पर शासन करेगा, वही संपन्न बन सकता है, वही शांति का, सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार, सारे मुरलियों का सार, सारे इस ज्ञान का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो।
अर्थात हे मानव, तुम इंद्रियों को अपने वश में रखो। आज इंद्रियां हमको चला रहे, कान हमको चला रहे, मुख हमको, जबको हमको उसको चलाना है। लेकिन आज के जमाने में इंद्रियां हमको, यही हमारे समस्या का कारण है। पानी के ऊपर नौका जाएगी, नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार लगा देगी। नौका पानी के ऊपर से जाने से क्या करेगी? पार लगाएगी। लेकिन नौका के अंदर ही पानी आ जाएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रिया ही चलाते हैं वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, आजकल कई कहते हैं सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम युग केवल 100 साल का होता है। ये 89 साल तो पूरा हुआ, अब दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं है। कृष्ण जन्म कब लेगा, कहीं ये भी इंतजार कर रहे हैं। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या सतयुग हमने अपने शरीर में बनाया? क्या मेरा एक आत्मा का पूरा बॉडी पर शासन है? एक आत्मा का शासन है? या कभी कभी माया भी शासन करती है? एक म्यान में 2 तलवार, एक आत्मा का चलेगा या फिर माया का चलेगा? एक राज्य, एक आत्मा का राज्य इसके ऊपर है। एक धर्म अर्थात धारणा है। जब मैंने सतयुग अपने शरीर में नहीं बनाया तो बाहर सतयुग आएगा कैसे? तो सतयुग हर एक को अंदर बनाना है। एक आत्मा जैसी चाहते हर इंद्रिया वैसी चले। जिसकी सभी इंद्रिया वश में हैं, सब क्या कहेंगे? माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है, सभी इंद्रिया उसके वश में है। यह है पुरुषार्थ। वास्तव में यह गीता का ज्ञान है। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को थपथपाता प्यार करता है। क्यों? घोड़े को क्यों प्यार करता है? घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी अमृत वाला करके परम धाम से शरीर में आना है। आने के बाद अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे कौन से घोड़े हैं? कान, मुख, आंखें। ये घोड़े क्यों बोला? क्योंकि आंखें जहां देखती हैं वहां रथ चला जाता है। हाथ को जो काम आए वो रथ चला जाता है। मुख को, अगर ये घोड़े ना होते तो एक जगह पर पड़ा रहता ये हडीमस का पुतला। इसीलिए हर घोड़े को वश में चाहिए। और जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया, भविष्य के राजा बनेंगे। तो बेलपाड़ वालों को किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। राजा किसको किसको बनना है? वाह, इतने सारे राजा। तो हाथ तो खड़ा किया था, लेकिन चेक करो मेरा इंद्रियों पर शासन कितना है। योग में बैठे, मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके गए, तो राजा कैसे बनेंगे? योग में बैठे हैं, आंखें बंद है। जब मोबाइल में गलत चीजें देखते, रात को 12 भी बजे बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती है, उस समय बंद नहीं होती। इसका मतलब मेरी आंखें ज्ञान में नहीं चल रही। इसका मतलब मेरा मन ज्ञान में नहीं चल रहा है। 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का कभी करो, दूसरों को बाद में सुनाओ।
अपने घर वालों को कोर्स कराओ। हर हमारी इंद्रिया कहे कि बाबा आया है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। जब सभी इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो सब कहेंगे ये माता अच्छी है, ये भैया बहुत अच्छा है। जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, श्रीमत प्रमाण चलेगी, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। ये गुण और शक्तियां क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रिय पर शासन नहीं। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में अशरीरी अवस्था में कब बैठेगी? जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, स्व परिवर्तन करो। जिन्होंने इस स्वयं का परिवर्तन किया वो विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसका ठेका आपको लेने की जरूरत नहीं। आपका ठेका केवल अपने आप को बदलने का। विश्व पर शासन वही कर सकता है जिसने अपने पर शासन किया है। हाथ तो आपका ही ना, आंखें तो आपकी हैं। जब आपके ऊपर ही शासन नहीं तो औरों के ऊपर कैसे शासन कर सकेंगे? अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वो सभी तरफ प्रकृति पर शासन कर सकता है, हर व्यक्ति के पर शासन कर सकता है। सब लोग उसको मानेंगे। इस दुनिया का, स्थूल दुनिया का ये सैंपल, ये दुनिया है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्म लोग। दुनिया में 5 तत्व, दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवन है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। ये शरीर दुनिया का सैंपल है। अगर इसके पर शासन करो, दुनिया पर शासन कर रहे, राजा बनेंगे। इसलिए बाबा का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी सो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, कोई मुरली में नहीं बोला। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। है कोई मुरली में आया पॉइंट? जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। बाबा तो और ही बोलता है लास्ट हो फास्ट। कौन फास्ट जा सकता है? जिन्होंने लास्ट आकर के ज्ञान को समझ करके इंद्रियों पर शासन किया वो फास्ट जा सकता है। जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो आपके साथ पार्शलिटी हो जाएगी। चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई कहाँ भी रहता हो, जिन्होंने ज्ञान में आने के बाद ज्ञान और योग के द्वारा इंद्रिय पर शासन किया वो राजा बन सकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। अभी मुझे लगता है 1 महीना पहले एक मुरली में आया था, कई बाबा के बच्चे कहते बाबा हमको चित्र चाहिए, भविष्य में हम क्या बनेंगे। मुझे लगता है 15 दिन पहले की मुरली में था। मामा भी कभी चित्र देती थी तो बाबा का बाबा हमारा भी चित्र चाहिए। तो ऐसे ही आपको भी मैं एक चित्र दिखाता हूं। आप स्वयं को चेक करना, मैं आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। अच्छी तरह चेक करना। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन रोज ज्ञान योग करता आता है यहां। ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। ऐसी आत्मा क्या बनेगी? धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर
इंद्रियों के अधीन है, लेकिन ज्ञान योग रोज करता है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है? जिसने कुछ आंखों से गलत देख लिया, गुस्सा कर लिया, इंद्रियों के अधीन है, वो कैसा रहता है? भले भगवान पढ़ा रहे हैं, सतयुग स्वर्ग में जा रहे हैं, सब ज्ञान पता है, तो भी चेहरे में खुशी, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। किसे हारा हुआ है? विकारों से। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करती है? श्रृंगार। क्यों? यहां कभी बाबा रोज मुरली में कितना बोलता है, बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे मेरा संदेश सुनाओ, हम सुन लेते हैं, बाहर गए अपने कामों में व्यस्त, श्रृंगार किया नहीं। अगर यहां नहीं करेंगे तो वहां, यहां करो या वहां करो, क्योंकि सतयुग में दासियां बहुत चाहिए। राजा की जब शादी होती है 500 दासियां दहेज में मिलती है, तो दासियां तो नहीं बनना ना। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है? क्या बनता है? साहूकार बनता है। धन सेवा में लगाया, ज्ञान दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना होकर मिला, इसलिए साहूकार बना। अपने अपने खुद को भी चेकिंग करना, इसमें मैं कौन से लाइन में हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्योंकि संगम युग में धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए धन नहीं होगा, इसलिए कैसा राजा? कंगाल। कंगाल शब्द नहीं होगा, है राजा, उसके पास कुछ भी नहीं है, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे। अब देखो आप कहां हैं, आज तक के अनुसार आप कहां हो, चेक करो। और चेक करके चेंज भी कर सकते हैं। अभी भी आप कौन से लाइन में हो? कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मैं कहा हूं। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं क्या बनने वाला हूं। क्योंकि भविष्य में कितना दिन मिलेगा भरोसा नहीं। समझो कोई ज्ञान में 20 साल तक ज्ञान में चला, 20 साल, तब उसके बाद संगम युग पूरा हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया। 20 साल में उसने 10 साल अच्छा पुरुषार्थ किया, 10 साल के बाद कोई माया आई, संस्कार के वश हो गया, सारा पुरुषार्थ ढीला हो गया। तो ऐसी आत्मा भविष्य में सतयुग त्रेता में उच्च पद प्राप्त करेंगे राजा का, लेकिन द्वापर कलयुग में एकदम कंगाल। क्यों? 10 साल वेस्ट गंवाया था। समझो कोई ज्ञान में चलता है 20 साल तक, 10 साल शुरू में ढीला डाला किया, लास्ट में 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, जागृत आई, अच्छा पुरुषार्थ किया, सतयुग त्रेता में एकदम ढीला डाला रहेगा, कोई पद नहीं होगा, कोई छोटा पद होगा, द्वापर कलयुग में कुछ अच्छा पद मिलेगा। एक एक दिन का संगम युग का एक एक जन्म बनता है। इसलिए ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करो। संगम युग बहुत महत्व का है। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज, द्वापर को कॉपर,
और कलयुग को आयरन और संगम युग का है डायमंड। लेकिन कम डायमंड है जब स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, निर्विघ्न है, तब डायमंड है। कईयों को तो संगम युग का एक एक पल बिताना मुश्किल पड़ रहा है, इतने विघ्न समस्या, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनूं। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहां जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं आए। जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर वो रोज उस बच्चे की चेकिंग करती, बेटा तुमने क्या क्या देखा, कहाँ गया, क्यों गया, बच्चा गलत काम करता नहीं। इसी तरह आज हम इतना बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोचता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब हमारे से गलत काम होगा आंखें खुल जाए। इसलिए रोज हमें क्या करना है, इंद्रियों की चेकिंग करनी। पहले जमाने में राजा कहाँ रहते थे, किले में। राजा ही किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था पूछते थे कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर हमारा क्या है, एक किला है। शरीर क्या है, किला, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुख, आंखें, ये क्या है, दरवाजा। लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, और इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर हो गई। इसीलिए कुछ भी जो नहीं चाहिए सुनना है वो नहीं सुनना, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं। ये है ज्ञान, वो है संपन्न राजा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है, उसके पीए के पास। पीए देखेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फाड़ के फेंक देगा पीए, वहां तक नहीं पहुंचेगा। माना उसका पीए हितैषी है। अगर आपको कोई गाली देता है, आपका पीए कौन है, कान। कोई गाली देता है पहले कहां जाते हैं, कान के पास। कान अंदर पहुंचाएगा, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, गाली दी, ये विचार आए, क्योंकि कान ने वहां पहुंचाया। मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, आंखें, मुख सारा डिस्टर्ब हो गया। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज बाबा ने मीठे बच्चे में ये बोला है। कान उसको निकाल लेता है। माना कान आपका हितैषी नहीं है। अगर आपकी इंद्रिया हितैषी नहीं है, आप इस युद्ध में विजय नहीं बन सकते। इस माया के युद्ध में विजय बनने के लिए अकेले ज्ञान में नहीं चलो। विजय का आधार है इंद्रियों का साथ लो, और जब तक इंद्रियों को साथ में नहीं लेंगे तब तक विजय नहीं बनेंगे। वो कृष्ण घोड़े को क्यों थपथपाता था? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसी तरह आप कितने भी ज्ञान योग में होशियार हैं, लेकिन इंद्रिया धोखा देंगी, कोई काम का नहीं। करण असफल क्यों बना? करण का रथ ने उसको धोखा दिया, रथ उसका धरती में फंस गया और इसीलिए असफल बना। इसी तरह अगर ज्ञान योग करते हैं, इंद्रिय पर शासन नहीं है, आप असफल बन जाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना यह है पुरुषार्थ। भक्ति और ज्ञान में इसमें यही फर्क है। भक्ति मार्ग में मंदिर में गए, वो टाल बजाते रहे, भगवान की महिमा करते रहे, और यहाँ वो नहीं, यहाँ पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? इसको अनुशासन में चलाना।
क्योंकि काम आता है, क्रोध आता है, कहां से आता है? इंद्रियों के माध्यम से। उस दरवाजे को ही बंद करेंगे तो दुश्मन कोई अंदर, समझो कोई पाकिस्तान के पास बॉर्डर में कोई आतंकवादी आता है और आतंकवादी जो वहां सिक्योरिटी सैनिक है, उस सैनिक को कहता है मैं ये 500 की नोटा का बोरा दे रहा हूं, बोरा ये लो, मुझे अंदर जाने दो। अब सुरक्षा कर्मी कहेगा अरे दे दो और जाओ। उसको लगेगा अरे इतना बोरा तो मैं जीवन भर में गवर्नमेंट की नौकरी करेगा तो भी नहीं मिलेगा, वो लेकर के अंदर भेजेगा तो कितने लोगों को मारेगा वो। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। आज हमारा कान बॉर्डर पर है, कान का है, लेकिन वही दुश्मन को अंदर कर लेता है, पर चिंतन सुनता है और क्या हुआ? मोबाइल में गलत चीजें देखते आंखें। तो ये अगर आपको धोखा देते हैं, आप एक संगम युग तो क्या और भी 2-3 संगम युग में जिंदा रखेंगे, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जैसे थे वैसे ही रहेंगे। केवल इतना बदलाव लिया, यहां आए, मुरली सुन ली, चल पड़े। इसीलिए अगर स्वयं को बदलना चाहते, ये पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। और आज हमारे इसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये आज का क्लास आप बहुत एकदम आंखें खोल के सुनना है। एक बार ताली बजाओ बीच में, क्योंकि ये फाउंडेशन बातें हैं। अगर यही बातें नहीं होंगी, ज्ञान में चलने के बाद क्या बोलते हैं? मेरा योगी नहीं लगता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मुझे सहन नहीं होता। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। आप इंद्रियों के अधीन हैं, इसलिए आपके संस्कार नहीं बदल रहे हैं। योग नहीं लगता मतलब आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है। जब योग में बैठते तो वही देखा हुआ, सुना हुआ वही दिखाई पड़ता है, वही याद आता है, योग लगता ही नहीं। अगर कान योग्य सुनेगा सारा दिन श्रीमद् प्रमाण, आंखें योग्य देखेगी, मन योग्य सोचेगा, तो योग क्यों नहीं लगेगा? योग लगने का मूल कारण ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति की कमी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, जिन्होंने संगम युग में अपने इंद्रियों पर शासन किया, वही सबके प्रिय बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा सबके प्रिय क्यों बने? ब्रह्मा बाबा सबको प्यारे लगते थे, क्यों? उनका इंद्रियों पर शासन था। और ऐसी आत्मा भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, स्वयं को परिवर्तन कर। तो आज हमारे शरीर में दुश्मन घुसे हैं, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे। क्यों घुसे थे? पता है कहानी, अब पढ़ाऊंगा ना शास्त्रों में, इसमें इतिहास में। अंग्रेज क्यों घुसे? भारत में नवाबों का शासन था। किसका? नवाब। तो अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, ऐसे अलग अलग नवाबों के नाम थे। तो अंग्रेज आए, दोस्ती उनके साथ की, नवाबों के साथ, और धीरे 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 क्या क्या दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर में हमारा एक इंडिया है। शरीर क्या है? इंडिया है। और इस इंडिया की राजधानी क्या है?
ब्रुकुटी, यहाँ राजा रहता है, लेकिन शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब आए। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाब के साथ। कोई परचिंतन सुनाता है और क्या हुआ, अंदर घुस गया, फिर मुख से वर्णन करता है, औरों को सुनाता है, फिर आगे मन में गया, बुद्धि में गया, और फिर माया ने इसके पर शासन करना शुरू किया। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आ जाए। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? हाँ, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अखबार निकाले। मुझे लगता है भारत में पहले अखबार नहीं थे, लेकिन जब भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहाँ क्या हो रहे हैं ये जनता को कैसे पता चलेगा? लोगों को तो पहला पेपर चालू किया था, कहते हैं महाराष्ट्र में केसरी पेपर, केसरी नाम से पेपर लोकमान्य तिलक ने चालू किया। तब लोगों को पता चला कि अंग्रेज हमें उन्नति करने के लिए नहीं आए, लूटने के लिए आए। और मुझे लगता है तब से गणपति का त्योहार भी चालू किया, गणपति के बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं और क्या क्या अंग्रेज करे वो पता चले। और गणपति का त्योहार भी शायद पुणे से चालू हुआ है, वो भी लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। नारे बनाए, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम नारा अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है ये वंदे मातरम मतलब हमको बोल रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम। जालियनवाला बाग, कहते हैं एक पंजाब में एक जालियनवाला बाग है, बड़ी बड़ी दीवार है दोनों तीनों साइड पर, और एक साइड पर गेट है। अभी मैं कुछ साल पहले देख के आया था, और बीच में कुआं है एक। तो वहां कुछ वो लोग सभा रखी थी, वे अंग्रेजों के प्रति ऐसा ऐसा हो रहे हैं। जब सभा लगी थी उसी समय एक अंग्रेज को पता चला, वो गेट पर आकर के खड़ा हुआ और गोलियां मारना शुरू किया। मारते मारते कुछ लोग तो भड़कन मच गई, कुछ तो कुएं में गिर गए, कुछ तो मर गए। और इससे लोगों के अंदर नफरत आई अंग्रेज के प्रति। अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। तो जनता को जागृत किया। माता जी आप लास्ट में बैठना, सबसे पहले बैठे, आंखें बंद है आपकी। लास्ट में जो आंखें बंद करेंगे उनको लास्ट में बिठा देंगे। वैसे तो मैं उठ करके भी खड़ा करता हूं। मैं तो अब जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा करेंगे। याद करने का टाइम थोड़ी, अभी तो क्लास सुनने का टाइम है। क्लास के समय याद थोड़ी चलेगा। आंखें बंद है मतलब ओम शांति हो गया। हाँ। चलो एक बार सभी खड़े रहेंगे। तो बात चल रही थी भारत में अंग्रेज क्यों घुसे थे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। और इसके कारण तो इसी तरह आज हमारी इंद्रियां नवाब हैं, तो माया आते उनसे दोस्ती करते। इसलिए जैसे भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया, सभा लगाई, तो इसी तरह हमें भी रोज दरबार लगाना और हर इंद्रियों को जागृत करना। आज आंखों को रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक
छुट्टी थी उसकी रेस्ट करने के लिए, लेकिन जैसे योग में बैठते लुढ़क गई। जबकि इतना समय क्या किया फिर रात को, उस समय तो सो गए थे ना, बंद थे ना, लेकिन ड्यूटी के समय ये है जिम्मेवारी, हर इंद्रियों की जिम्मेवारी। इसको कहते हैं हर इंद्रियों के अंदर बाबा के प्रति प्यार। कोई परचिंतन सुनाता है, कान बड़ा झटके से कहता है और क्या हुआ, वो कोई जा रहे हैं बैठो बैठो कोई, इसका मतलब कान के अंदर विकारों के लिए अट्रैक्शन है, आकर्षण है। आंखों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण। अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत बनाना, और ब्रह्मा बाबा ने इसीलिए रोज दरबार लगाते थे। लेकिन हम कभी, सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, मन में विचार आ रहे कि ये व्यक्ति बेकार है, उस समय आत्मा चुपचाप सुन रही, बोल दो कोई बात नहीं। और इसीलिए क्या हो गया, आपस में दूरियां पैदा होगी, संबंध बिगड़ गए, क्योंकि हमने कभी उनको सजा शिक्षा दिया ही नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना है, और हर इंद्रियों को क्या करना है, कुछ भी गलत करते सजा दो उनको। हम क्या करते हैं समझ नहीं, हम तो ठीक है। और इसीलिए माया को हिम्मत आती है। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाए, ये तो मैंने आपको बताया कि ये कितना जरूरी है, स्वराज्य अधिकारी बनना कितना जरूरी है। लेकिन रोज अपना दरबार कैसे लगाए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाबा हमारा कौन है? बाबा हमारा मित्र है। हमारे पास मित्र बन करके आया है, तो ये देखता है कि मेरे मित्र इतना अच्छा राजा था, लेकिन माया ने इसका राज्य छीना हुआ है। तो बाबा हमारे मित्र बन करके क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राज्य वापस दूंगा, केवल मैं जैसा कहता वैसे चलो। तो हमें अपने मित्र के पास, वो कहता है मेरे पास अमृत वाला आओ, मैं पावर दूंगा, तुम्हें ताकत दूंगा, और कौन सी कहां से माया आते वो सब बताऊंगा। तो अमृत वाला बाबा के पास जाना, और जा करके बाबा से पावर लेना, और फिर अमृत वेला के बाद शरीर में आओ, और सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलने के बाद, अमृत वेले के बाद 5 मिनट के लिए अपना दरबार लगा दो। तो कैसे दरबार लगाना, अमृत वेला जब शरीर में प्रवेश किया, सबसे गुड मॉर्निंग बोलने के बाद 4:45 से लेकर के 5 बजे 10-5 मिनट सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। ये आत्मा किसको बोल रहे हैं? कान से बोल रहे हैं। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन हे कान, आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे अमृत वेला मैं अपने दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास। तो मेरे दोस्त ने राजाई लेने के लिए तुम्हारे पर थोड़ा सा तुम्हारा नाम सुझाया है, तुम्हारे द्वारा दुश्मनों आ रहे हैं अंदर। हे कान, तुम मेरा खाते हो। आत्मा क्यों, कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है यहां, और इसीलिए उसके सेल से जिंदे। खाता है आत्मा का, और धोखा किसको दे रहे हैं? आत्मा को। जिस थाली में खाया उसको छेद कर लिए। इसीलिए हे कान, इतना दिन तुम्हारा चला, लेकिन अब नहीं चलेगा। आज मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुमने सारा दिन में आज कुछ सुना है गलत, पर चिंतन व्यर्थ बातें, मैं रात को सोने के पहले दरबार लगाऊंगा, और उस दरबार में तुमको सबके सामने सजा दूंगा।
और ये नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। इस शरीर पे किले के चारों तरफ से आजकल मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल है ना जमाना, क्या लगाते हैं? शीशी कैमरा। तो हमारा कौन सा शीशी कैमरा है? बुद्धि रूपी नेत्र। आज हमें सबको पता है कि ये राइट है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीसरा नेत्र तो मिला है ना। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते हैं, मैं ईश्वरीय मावा के दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन भी करते हो, किसी को अपशब्द भी बोलते हो। तुम्हारे अपशब्द बोलने से मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआई देता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने तुमको दरबार में किसी का अपमान करने के लिए रखा? किसी की निंदा करने के लिए रखा? अगर तुम करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना बाबा को। मधुबन में बाबा से मिलन मना करके कौन कौन आया? हाथ खड़ा करो। लगभग सभी ने बाबा मिलन किया है। बाबा मिलन करना ये कोई साधारण बात नहीं। साक्षात्कार नहीं किया हमने। साक्षात, जिसका लोगों को साक्षात्कार होता है, वो साक्षात देखना और साक्षात्कार करना जमीन और आसमान का फर्क है। साक्षात्कार मतलब कोई जैसे फोटो देख लिया वो हो गया, लेकिन साक्षात देखना मतलब जो है वो इसको। तो इसे आंखों से बातें करो। ये आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रहे। लोग मंदिर में कहां मेले मलाकड़े में जा रहे हैं उस प्रभु को ढूंढने के लिए, और तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा हुआ है। डायमंड हॉल में 4-4 घंटा बाबा बैठता था। कभी कभी तो 12-1 बजे भी जाता था। कभी को ओम शांति भवन में बाबा आते थे, शाम को आते थे 6 बजे, कई बार 10 बजे भी गए। और साक्षात्कार तो 2 मिनट में होता निकल जाता है, लेकिन साक्षात कितना घंटा देखा है? बोलते हुए बाबा को देखा, चलते हुए भी देखा। कई बार बाबा नीचे आकर के सबको दृष्टि देके भी गए। हॉल में घूमे थे बाबा। झंडा फहराने के लिए जाते थे बाबा उठ करके संदल से। भगवान को चलते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, खाते हुए देखा। तो क्या उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये किससे बात कर रहे हैं? आंखों से। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, रोटी बेलने की, झाड़ू लगाने की, पोछा झाड़ू की, हाथ ने सेवा की, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। शरीर को लाने वाला निमित्त कौन? पांव। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है उसके क्या छूते हैं? पांव। क्यों? पांव में कोई आत्मा नहीं, क्योंकि उसको आत्मा को लाने का निमित्त कौन? पांव। लेकिन कभी कभी पांव क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। फिल्म देखने के लिए लेके गए थे। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर।
परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? परचिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, तुमको जाना है तो भले जाओ, तो आंखें कहेंगे ठीक है तुम नहीं आएगा मेरा काम रुकेगा, मैं निकल कर जा रही। फिल्म देखने के लिए आंखें जाएगी अकेले? पांव वहां जाएगा नहीं तो आंखें कैसे जाएगी? अगर पांव नहीं जाएगा परचिंतन करने के लिए, मुख कैसा जाएगा? अगर पांव नहीं जाएगा कान कैसे जाएगा? हर इंद्रिया माया की विपरीत। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया उसका नहीं मानती, उसका कहना कोई नहीं मानता। जिसकी इंद्रिया हर कहना मानते हैं, उसका कहना सब लोग मानेंगे। आज कई कहते हैं मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट देता नहीं। क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रियात्मा को रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देती, श्रीमत प्रमाण नहीं, उसको कोई रिगार्ड नहीं, कोई नहीं रिस्पेक्ट। आज देवी देवता को हम क्यों रिगार्ड देते हैं? मंदिर में रखते हैं, मस्तक झुकाते हैं, क्यों? उनके इंद्रियों ने उनको रिगार्ड दिया था। इसलिए सारी समस्या की जड़ कहाँ है? कर्म इंद्रिया। और हम क्या करें? ढूंढ कर रहे बाहर। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनना ये बड़ा जरूरी है। इसके बिना आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। जब हर इंद्रिय ज्ञान में चलेगी तब जाकर के बदलाव आएगा। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, विकारजित बनना है, योगी बनना है, अशरीरी बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा तुमको मैं सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? प्रधानमंत्री नहीं है। बुद्धि है गृह मंत्री। ये शरीर का सारा जिम्मेवार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्यों? समझो फिल्म देखने, मन में विचार आया चलो मुझे फिल्म देखनी है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय लेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने निर्णय लिया जाओ, पांव चले गए, कान चले गए, सारा बॉडी चली गई। क्यों? बुद्धि ने निर्णय लिया। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, तुमको मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया और मुझे लगा कि आप मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएंगे, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरी पूरी राजाई चली गई। मुझे रावण के जेल में डाला। हमारे सारे पापों का जड़ कौन है? बुद्धि। साइन किसके? निर्णय कौन दिया था? अपने विवेक को जगाओ। और हे बुद्धि, अभी भी ज्ञान में चलने के बाद तुम गलत निर्णय लेगी तो मेरा क्या होगा? ऐसे बुद्धि से बातें करो। और हर इंद्रिया अगर जागृत रहेगी, आपसे भूले होगी नहीं, तो क्या इतना आप लोग अटेंशन देते? हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले, हाँ? तो है इतना अटेंशन। यह है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ का फल है भविष्य का ऊंच पद, स्वयं में बदलाव। और मुझे लगता है इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ये क्या? ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय है अपने में बदलाव लाने का। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और आप लोग तो कितने भाग्यशाली हैं। देखो लाश का जन्म भी आपका कहाँ है? उड़ीसा। और मुझे तो उड़ीसा में हर जिले में जगह जगह पर जाने का मौका मिला। मैंने और स्टेट में गया हूं, लेकिन उड़ीसा एक कुछ अलग ही नजर आता है। उड़ीसा में भले भाई बहने
भोले भाले हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनके साथ जगन्नाथ भी है ना। मैं जब सेंटर पर जाता हूँ ना, बहने खाना कैसी, वो पूरा कटोरी थाली में चावल रहेगा और बाजू में 6-7 सब्जी होगी। हम तो और स्टेट में जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टेट हैं वहाँ स्टेट है, वहाँ जब जाते हैं एक ही सब्जी और उसमें दाल भी चावल सब्जी भी उसी में एक रस में उसी को पूरा कर लेते। और यहाँ तो कहते हैं 36 प्रकार का जगन्नाथ जी को भोग लगाओ, खुद भी खाओ, उनको भी खिलाओ, वो भूखा नहीं रहने देगा। और क्या पीठा बनाते, सीजा पीठा, तला पीठा बहुत सारे पीठा। मैं जब भी आता हूँ ना इधर, तो बहनें पूछते हैं रास्ते में क्या लेके जाएंगे, हमने कहा पीठा लेके जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए आपका। फिर एक छना पोड़ा एक बनता है, वो भी मुझे लगता है कोई स्टेट में नहीं बनता, पर उड़ीसा में सिर्फ बनता है। मना देखो, और संस्कृति बड़ी अच्छी। रात को 12 बजे भी कोई आए, शंख ध्वनि करेंगे, हुड़ुड़ू करेंगे। एक बहुत बड़ी संस्कृति। मैं तो कोई पता नहीं कोई जगह पर गया था, वहाँ तो जब सेंटर के पास गए तो उन्होंने बोला भाई जी हमारा प्रथा है वहाँ पाँव धुलाई करके फिर बाद में अंदर जाना। कितनी अच्छी और ऐसे उड़ीसा में आपका जन्म हुआ है, कितना अच्छा भाग्य है। थोड़ा सा बीच में भटक गए थे, अब फिर से वापिस फिर हमें क्या करना है वही। तो इसके लिए कितना इतना ही करो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, हर इंद्रियों पर राज्य करो। दूसरे पर शासन नहीं करना है, अपनी इंद्रियों पर शासन करना है। हम दूसरे के लिए काली बनते, कुछ गलती किया तो झगड़ा गुस्सा करेंगे, और अपने लिए शीतला बनते। अपने पर काली बनो, दूसरे के लिए शीतला बनो। मेरे आंखों ने गलत देख लिया, तुरंत काली बनो, ये ऐसा कैसे हो गया? ये है स्वराज्य। और जिन्होंने इंद्रिय पर शासन किया वो क्या बनेंगे? भविष्य के राजा बनेंगे, परिवर्तन होगा। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगाओ। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान तुम्हारा सारा दिन का आज चाट का सारा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने सुंदर सुंदर बाबा के महावाक्य सुने थे, इसलिए आपकी इस सेवा का धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की व्यर्थ बातें सुना रही थी। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, तुमको मैंने मना किया था तो भी तुमने सुना है। इसकी तुमको सजा मतलब कान को कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहां से। अलौकिक सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो कभी भी परचिंतन नहीं सुनेंगे। अगर परचिंतन सुना है मतलब कान में आज ज्ञान कम है, इसलिए उस सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि दुश्मन 8-9 दरवाजे के बाद ही मेरे पास आएगा। तुमने भी बोला वो बहन जी ऐसी करते हो, भाई जी ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ, वो परचिंतन में शामिल हुआ तुम भी, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन है मुख की सजा। सजा मतलब ये वो कौन एक था ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसने आंखें निकाल दी थी, सूरदास, वो वाली सजा नहीं। हमारे यहां अलौकिक सजा है। आंखों ने कुछ गलत देखा मोबाइल में, सजा दो, 1 घंटा एक्स्ट्रा योग, अपने आप सुधार आएगा। और जिसकी हर इंद्रिया कहना मानेगी वो स्वराज्य अधिकारी बनेगा। वो भविष्य का क्या बनता है? राजा बनता है। तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए।
क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले, राजाओं की कुछ निशानी। राजा की पहली निशानी, राजा दानी राजा अगर कोई उसके राज्य में कोई गड़बड़ करता है, शिक्षा देता है, सजा देता है, तो आप इस शरीर पे राज्य में रहते हैं, अधीन है, अधीन वाला कभी राजा नहीं, सजा देने की उसका ये रहती है। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। दान मतलब केवल धन का दान की बात नहीं, शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो, कोई ना कोई पॉजिटिव बातों का दान दो। समझो बाजू में कोई पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके देवी आओ करके दर्शन दो करके घंटी बजा रहे, और आप बाजू में रहते, एक शब्द भी नहीं इसको सुनाया, कंजूस है। मन से तो कह सकते बाबा ये आत्मा आपको कितना समय से पुकार रहे, बाबा इसका भी आप कल्याण करना ना, ये शब्द मनसा से भेजो, हो सकता है बाबा का ज्ञान उसको मिल सकता है। बस इतना शब्द छोड़ो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। यहां से समझो झाड़ सुगड़ा जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा। अब जिसको आंखें हैं और कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, वो हंसता रहेगा, अरे सोचे गटर में गिरा है, आंखें हैं तो उसको निकालेगा ना। आज बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, अगर कोई मंदिर भी जा रहा है, वो भी कहां जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसको रास्ता बताना, रहम दिल चाहिए। यह है राजा। आप कभी अपना चित्र बनाओ भविष्य का, और चित्र बना करके आप अपना अपना लाइफ कैसा चाहते हैं। आपको तन अच्छा चाहिए, चाहिए ना? जिसको तन अच्छा चाहिए कब मिलेगा? जिन्होंने संगम युग में तन से ईश्वरीय सेवा की है। अगर घर में टाइम है, यहां आओ, इतना बड़ा सेंटर है, कभी झाड़ू पोछा कराओ, तन सेवा में लगाओ, उसको तन अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है, कोई सेवाओं की जरूरत है, सेवा में लगाया, कोई भी जन्म में गाड़ी उसी कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका घर बड़ा है, उसी एरिया में बाबा का संदेश नहीं है, तो कोई कोने, घर के थोड़ा कोने में पाठशाला चालू करो, अनेक आत्मा का कल्याण करो, कोई भी जन्म में घर की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। जो चीज आप देंगे वही चीज आपको मिलेगी। कृष्ण की उंगली कट गई, जब उंगली कट गई, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और बांध दी। कृष्ण ने कहा कि ये द्रौपदी, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जब कभी समय आएगा इसका एक एक धागे का मैं ऋण चुकता करूंगा। जब उसका चिरारन हुआ, मदद मिली, मदद से मदद मिलती है। इसलिए बाबा के यज्ञ में हर प्रकार के सहयोगी बनना, और ये तो अभी चांस है, आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होती जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जी, कितने बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं। आजकल जब संतों का सम्मेलन होता है तो संत सीधा खुलेआम कहते हैं कि गीता का भगवान शिव है, वो आया हुआ है। लोगों को पता चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उस समय कई लोग आकर के कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा जमीन ले लो, हमारे ये ले लो, लेकिन बाबा कहेगा आगे कोई भी लेने वाले देंगे तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी वापिस बाबा को देना है ना। अभी चांस है आपको। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई, तो लोगों ने क्या किया, उसको ला करके कहां डालना शुरू किया? भंडारे में। ले सकते थे, क्योंकि 3 महीना गवर्नमेंट ने मुदत दी थी, 3 महीना तक आप बैंकों से चेंज कर सकते।
वो दे करके, पुराना दे करके नया ले सकते हैं। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आया, अपने अपने भंडारी को, बहनों ने को कहा लिखो कोई भी 1000 और 500 की पुरानी नोटा ना डाले इस भंडारी में, पुरानी नोटा ना लेकर के चेंज कर सकते। लेकिन क्यों डायरेक्शन आया? अब जब पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालो 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गया तो ला करके देना शुरू किया, थोड़ी सफल होगा। एक माता जी वहाँ से आसाम से आई थी, बाबा का सीजन था, तो हम लोग किचन में बैठे थे, तो एक माता जी ने कहा हमने चाय पत्ती लाया होगा, आसाम में चाय पत्ती बहुत होते हैं। हमने कहा ठीक है माता जी रख देना, बॉक्स से लेके आई थी बड़ा। तो फिर वो भाई जो चाय बनाता, वो भाई को बोला ये आसाम वाली कोई माता ने लेके गया। उसने खोला, उसके चारों तरफ से चाय पत्ती, बीच में 1000 और 500 की नोटा। तो भाई आकर के कहता है भाई जी वो तो नोटा रखे हैं। हमने कहा जा करके अनाउंसमेंट कर लो आप डायमंड हॉल में। तो अनाउंसमेंट किया, वो माता आई नहीं मिलने के लिए, सुना भी होगा तो भी नहीं आई। क्या उसका सफल हो गया वो डाला हुआ नोटा? और ही भोलेनाथ को ठग लिया झूठी नोट देकर के, पेपर के समान हो गई वो, क्योंकि बंद हो गई। इसी तरह आगे चल करके अगर कोई देंगे तो भी मधुवन से डायरेक्शन आएगा। बाहर एक बोर्ड लिखो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, जब चाहिए था उस समय। इसीलिए बाबा कहते जो करना है अब कर लो। बाबा कहते मेरे पास इतनी ताकत है, किसी को अगर टच कराओ तो पूरा यज्ञ चला सकता है, लेकिन मैं इस सबका भाग्य बनाने के लिए उसको टच नहीं कराओ, क्योंकि मुझे तो वो एक अकेला का भाग्य नहीं बनाना सतयुग में, तुम लोगों को भी लाना है। इसलिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी है। एक बहुत ही शादी से पहले दान पुण्य करती है, जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। उनका शहर में बहुत बड़ा महल था, तो शाम के समय वो महल के बाहर बैठे थे, सास ससुर पति वो बहू। इतने में एक सन्यासी आया, कहा था कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आई, क्या बोल रहे हैं, हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं इन सबके सामने। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठ करके बहू को 2 थप्पड़ लगा दी, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमका भूखा सुलाया, कब बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। दोबारा बोलती, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, संपन्न घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। तो मैं पिछले जन्म का कार्य, तो कैसा हो गया, बासी हो गया ना। तब उसको लगता बात तो सही है, अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते हैं अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, अगला जन्म मेरा बिल्कुल कंगाल होगा, क्योंकि मैंने दान पुण्य कुछ किया ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा हाँ बात तो सही बोला इसने। तो ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगा अगर मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी के बोरी, और चने खा के मैं क्या करूं? फिर कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कई बासी खा करके हम भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना माल मिल रहा है, इतनी पालना मिल रही, डायरेक्ट ईश्वरी महावाक्य, ब्रह्मा भोजन, रोज अमृत वाला वरदान, ये 63 जन्मों के भक्ति का फल है। 63 जन्म में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये पालना मिल रहे। तो कौन सा खा रहे अब? बासी खा रहे। और आज मैंने बीके बन करके भविष्य के लिए कुछ किया ही नहीं, ना तन से किया ना धन से किया। कई को लगता है बीके बनेंगे तो हम तो सतयुग में बहुत ऊंचा बने। गलत फहमी में नहीं बैठना, बीके बनने के बाद भी कुछ करो। इसीलिए बासी खा करके भूखा
नहीं सोना, और तब क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। राजा की तीसरी निशान है, राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा के मार करके गली गली में घुमा रहा है ढोल बजा करके। लोग तो ऊपर से देखेंगे, अरे ये तो क्या चूहा मारा, ये तो बच्चे भी मार सकते हैं, राजा है, कौन सी बात हो रही की। तो इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो हम राजा बनने वाले। तो आज तक आपने कितने शेर मारे? हाँ माताएं, कितने शेर मारे? और यहां तो चारों तरफ से जंगल ही है। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वो शेर, वो जंगली शेर नहीं। तो आज तक किसने किसने ज्ञान सुनाकर के किसी को पक्का बीके बना और वो ज्ञान योग कर रहे हैं? कितने शेर मारे? हाथ खड़ा करो। जिसने जिसने शेर को मारा हाथ खड़ा करो। बस 2-4, यही राजा बनेगा। और राजा बनने के लिए सभी ने हाथ खड़ा किया था। अब जिसकी प्रजा ही नहीं हो वो राज्य किसके ऊपर करेगा? इसीलिए इस भट्टी के दौरान क्या करेंगे? महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, एक को ज्ञान में जरूर चलाओ, लक्ष्य रखो। हो सकता है कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। क्या बोलते हैं? सुनते नहीं। अगर नहीं सुनते, जो सुना रहे हैं वो आपके धारणा में नहीं है। जिसके अंदर धारणा से सुनाएंगे जरूर सुनेगा, ताकत होती है। अच्छा नहीं सुनता, उस शेर को जाली में फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे हैं। मीठा मीठा बोल के लेके आओ, मारने का काम भाई ने कर ही देगी। यहां आपका काम है यहां जाली में फंसाना। और आज शाम को चांस है, शाम को, इसीलिए हमने टॉपिक रखा हुआ है, समर्थ विचारों से स्वस्थ और सुखी जीवन। तो आप अपने घर वालों को, किसी को भी लेके आ सकते हैं, चांस है। भले जगह कम होगी तो भी हम थोड़ा बैठने का भी करेंगे सामने, फिर थोड़ा आगे जगह करेंगे, ठीक है। हर एक को बीके जरूर बनाना है। महीने में एक, कितनी प्रजा चाहते हैं? 4 लोगों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों के ऊपर? बड़ा राजा बनना है, बड़ी प्रजा बनाओ। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। मैं तो महीने 15 दिन में कहीं ना कहीं निकल ही जाता हूं। और मेरे एक टूर में 4-5 शेर मर ही जाते। चाहे स्कूल में, जेल में, कहीं ना कहीं जाते हैं। तो ट्रेनों में भी मैं स्लीपर की टिकट इसीलिए लेता हूं क्योंकि उसमें बैठे रहते हैं। एसी में जाओ तो सो ही जाते हैं वो लोग। मेरे ट्रेनों में कि तो कितने सारे लोगों को संदेश दिया है, सेवा करने का शौक चाहिए। आज हम लोग तो माताओं का जैसे काम करते हैं, किचन में तो सेवा करते हैं, वो सेवा करते। आपका तो एक छोटी सी कढ़ाई होगी, हमारा तो कितना बड़ा कढ़ाई होते। आपका 1 साल का मसाला हम एक ही टाइम डाल देते हैं। इसलिए सेवा करने का शौक चाहिए। जो सेवा करता है वो राजा बनता है। चलो 2 मिनट।
बस लास्ट की एक पॉइंट पूरी करके फिर हम लोग आधा घंटा योग करेंगे। तो बात चल रही थी शिकार करना है, अर्थात अज्ञानी आत्मा को क्या बनाना है? ज्ञानी। हर महीने में कितने लोगों को करना है? एक। ज़्यादा करो तो और अच्छा है। लक्ष्य रखना है एक को तो पक्का कोर्स करवा करके बीके बनाना है। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार अखबार में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। कई भाई बहने क्या करते हैं, किसी को सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है ना। अच्छा, आप भी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले खुद पक्के बनो, पहले खुद अनुभवी बनो। अगर कोई नहीं सुनता, बाबा कहते ना ड्रामा की ढाल ज्ञान की, जैसे शिकार करने के लिए जाते तो क्या करते हैं? हथियार लेके जाते। तो इसी तरह हमें भी हथियार लेके चलना है, ड्रामा की ढाल ज्ञान की तलवार। अगर कोई नहीं सुनता तो क्या समझे, उसको सामने ड्रामा लगा दो, ये हमारे कुल के नहीं, कुल के नहीं, हमारे ब्राह्मण कुल का ही नहीं है, ये नहीं सुन रहे, और अपने आप को बच्चा को वापिस लेकर शिकार करने का संस्कार। और लास्ट की बात है, अगर हमें भविष्य के राजा बनना है, उसके लिए फलों का राजा किसको बोलते हैं? अभी आजकल चल रहा है ना आम का सीजन। वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, लेकिन नारियल को नहीं बोलते, आम को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उद्घाटन होता है किसको चढ़ाते हैं? नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है, क्या तोड़ते हैं? नारियल। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा है, नारियल के साथ इतना प्यार क्या निशानी? आम का सीजन जब आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, खत्म भी रहा तो भी गुटली डालते रहेंगे, मुंह में निकालते रहेंगे, डाल, वो खत्म भी हुआ तो भी छोड़ेंगे नहीं, उसको चूसते रहेंगे। ये है प्यार करना। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए नारियल राजा नहीं, राजा कौन बना? आम। इसी तरह आप सामने से आ रहे, आपको देकर के कोई रास्ता काट रहे, आपको देखना भी पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपका इंद्रिय पर संयम नहीं है, आपके बोल ठीक नहीं है। कई बार आपने ऐसे वैसे बोला था, इसीलिए आपको देखते लोग भाग जाते, नजदीक नहीं आता। आप कभी भी राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए प्यारे बनो। फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। उसकी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा, छाया नहीं मिलेगी। इसी तरह आपके संबंध संपर्क में कोई आता है, तंग होकर के आया था, परेशान होकर आया था, सोचे कि ओम शांति में जाता है कुछ तो सुनाएगा। अब कोई आएगा तो यहाँ की उल्टी सुल्टी बातें सुनाई, अरे यहाँ भी जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसा है, वो सेंटर आया था शांति के लिए और दिमाग खराब करके गए। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, छाया दो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम। जो ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता है ऐसा करो, ये करो, वो खुद नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जरूर करेंगे, पीछे मुंह किया था, हमको पता आप कैसे, आप पहले यहां से जाओ। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पहले करो, बाद में कहो।
ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम जब फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है। और नारियल फल लगता है तो जिसके अंदर विशेषता, कला आई, अभिमान आया, अभिमान वाला कभी राजा। आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते? नारियल तोड़ो। नारियल मतलब आपके अंदर जो रियल नहीं उसको तोड़ो, छोड़ो। ये है नारियल। ये आत्मा का प्रतीक है, नारियल का फल है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर लगभग केसरी होता है। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। नारियल के अंदर 3 होल होते हैं, हर नारियल में 3 आंख बोलते हैं उसको, 3 शक्ति का प्रतीक। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है, कई बीमारियां होती है। बीमारी में नारियल पियो तो कई बीमारी ठीक होती है। जब कोरोना काल हो गया तो एक नारियल की कीमत 500-1000 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट ज्यादा हुए थे। तो इसी तरह नारियल का खोबरा तो आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप ओरिजिनल आत्मा के गुण है। उस गुणों को बाहर निकालना यह है नारियल तोड़ना। लेकिन भक्तों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल को तोड़ करके बाहर रखा। नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने क्या किया? अपना आत्मा रूपी नारियल ला करके शिव जी के सामने रखा हुआ है। किसी ने 10 साल से रखा है, किसी ने 20 साल से, टूटा ही नहीं। बाबा प्रसन्न। तो इस 2025 में अपना नारियल तोड़ो। ये भट्टी किस लिए? नारियल तोड़ने के लिए रखी। उद्घाटन करते समय जब नारियल डालते हैं, एक धक से टूट गया, सारे खुश हो जाते, वाह मुहूर्त तो बड़ा अच्छा है। 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, कहेंगे मुहूर्त तो कुछ गड़बड़ है। इसी तरह मैंने बहुत साल से ज्ञान में चलता हूं, मेरा नारियल टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए ही नहीं, मेरा पद ऊंचा। और क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा इंद्रिय पर संयम नहीं है। तो इसलिए नारियल तोड़ना वो है राज्य। और उसके लिए क्या क्या युक्तियां, बहुत सारी युक्तियां बताई। मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर कभी सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। इसके ऊपर किसी का ध्यान कम रहता है। लेकिन सारे परिवर्तन का आधार ये स्वराज्याधिकारी स्थिति। तो कैसे रोज इसका चार्ट भी बनाओ, कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा देती है। कहते ना अखंड भारत। अखंड भारत अर्थात हर इंद्रियों में आपस में मेल मिलाप चाहिए। कान में मेल मिलाप नहीं, मुखों में मेल, वो अखंड नहीं बन सकते। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, इससे परिवर्तन होगा। इसे बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण। तो कैसी सजा देनी है, कैसे इंद्रियों से बातें करनी, पूरा स्पष्ट आपको बता दिया। ठीक है। ओम शांति।